दोस्तों, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बरकत अपने आप चली आती है। पैसा, सुख, शांति और खुशियां कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं कि ऐसे घरों में माता लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं और इसका कारण होता है घर का पूजा स्थान। अगर पूजा घर में कुछ छोटे छोटे नियम अपनाए जाएं, तो 7 जन्म तक भी धन की कमी नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 7 दिव्य नियम बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी नियम सबसे ज्यादा चमत्कारी माना गया है। पहला नियम, घर में एक नियम बनाकर रखें कि पूजा घर की सफाई हर शनिवार को अवश्य करें। शनिवार का दिन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है। जब हम श्रद्धा से मंदिर की सफाई करते हैं, तो घर की रुकी हुई बरकत धीरे धीरे वापस आने लगती है। कई लोग पूरे घर की सफाई करते हैं, लेकिन पूजा स्थान को भूल जाते हैं। याद रखिए, जहां भगवान का स्थान साफ रहता है, वहां मन भी शांत रहता है और धन भी टिकता है। कहा जाता है कि जिस घर का मंदिर चमकता है, उस घर का भाग्य भी चमकने लगता है। इसलिए हर शनिवार थोड़ा समय निकालिए, पूरे प्रेम और भक्ति के साथ अपने मंदिर को साफ कीजिए। दूसरा नियम, सफाई के बाद पूजा घर में गंगा जल के छींटे जरूर लगाइए। गंगा जल को स्वयं मां गंगा का आशीर्वाद माना गया है। जहां गंगा जल का छिड़काव होता है, वहां की नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी घर में बिना कारण तनाव बढ़ जाता है, मन अशांत रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसे समय में गंगा जल का छिड़काव वातावरण को पवित्र बना देता है, और जब वातावरण पवित्र होता है, तो लक्ष्मी जी का आगमन भी सहज होने लगता है। तीसरा नियम, मंदिर में दीपक को रोज साफ करके ही जलाना चाहिए। बहुत से लोग पुराने जले हुए दीपक में ही तेल डालकर दोबारा जला देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे शुभ नहीं माना गया। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, बल्कि घर की ऊर्जा को भी प्रकाशित करता है। जब साफ दीपक में ज्योत जलती है, तो घर में सकारात्मकता फैलती है। ऐसा कहा जाता है कि रोज साफ दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन वृद्धि के मार्ग खुलने लगते हैं। अगर संभव हो तो सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाइए, और दीपक जलाते समय भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। चौथा नियम, भूलकर भी एकादशी या गुरुवार के दिन मंदिर की सफाई ना करें। ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और गुरुदेव को समर्पित माने जाते हैं। इन दिनों पूजा स्थान में ज्यादा छेड़छाड़ करना शुभ नहीं माना गया। कई लोग जानकारी के अभाव में इन दिनों मंदिर की धुलाई कर देते हैं, लेकिन पुरानी मान्यताओं के अनुसार इससे घर की बरकत प्रभावित हो सकती है। इसलिए सफाई का दिन शनिवार रखें और एकादशी तथा गुरुवार को केवल सामान्य पूजा करें। पांचवां नियम, जब भी मंदिर की सफाई करें, तो भगवान की तस्वीरों या मूर्तियों को कभी जमीन पर ना रखें। उन्हें किसी साफ कपड़े या ऊंची जगह पर ही रखें। दोस्तों, भगवान का स्थान सबसे पवित्र माना गया है। अनजाने में भी अगर हम लापरवाही करते हैं, तो घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। इसलिए सफाई करते समय पूरे आदर और श्रद्धा का ध्यान रखें। कहते हैं, जहां भगवान का सम्मान होता है, वहां दुख और दरिद्रता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। छठा नियम, पूजा करने के बाद मंदिर का पर्दा जरूर लगाइए। बहुत कम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि पूजा के बाद भगवान को भी विश्राम दिया जाता है। मंदिर का पर्दा लगाने से पूजा स्थान की पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा स्थिर रहती है। जब भी आप सुबह या शाम पूजा करें, आरती के बाद प्रेम से पर्दा लगा दीजिए। ये छोटा सा नियम घर में शांति और सुख बनाए रखने में मदद करता है। सातवां और सबसे प्रभावशाली नियम, पूजा घर में हर रोज एक कपूर अवश्य जलाइए। कपूर को अत्यंत पवित्र माना गया है। जब कपूर जलता है, तो उसकी सुगंध पूरे घर के वातावरण को दिव्य बना देती है। वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा और पितृ दोष को शांत करने के लिए कपूर जलाना बहुत लाभकारी माना गया है। कई लोग बताते हैं कि नियमित कपूर जलाने से घर का माहौल बदलने लगा, मन शांत रहने लगा और आर्थिक परेशानियां कम होने लगी। शाम की आरती के समय अगर आप कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाते हैं, तो घर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। दोस्तों, धन केवल मेहनत से नहीं आता, घर की ऊर्जा और भगवान का आशीर्वाद भी बहुत मायने रखता है। जब घर का मंदिर पवित्र और व्यवस्थित रहता है,
तो जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, तो आज से ही इन 7 नियमों को अपनाना शुरू कर दीजिए। हो सकता है शुरुआत में ये छोटी बातें लगे, लेकिन धीरे धीरे यही छोटे नियम आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। ऐसी ही भक्ति और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।